अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम रूबरू में। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि एक ख़ातून को जो पर्दे का हुक्म दिया गया है और एक गैर मर्द से वो बात नहीं कर सकती है, मिल नहीं सकती है, लेकिन अगर वो ख़त व किताबत के ज़रिए लिख कर अगर बात कर रही है किसी गैर मर्द से, तो क्या ये दुरुस्त है? और ख़ास तौर से उस वक्त जब उसके घर वालों को इस बारे में इल्म ना हो, तो क्या वो बात कर सकती है? आइए जानते हैं शेख से। शेख, क्या राय है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, असलन तो इसको हराम नहीं कह सकते हैं, ज़रूरत के वक्त ये जायज़ है, लेकिन असल मसला ये होता है कि उसके जो शराइत हैं, जो पाबंदियां हैं, जो तकाज़े हैं, उनको पूरा किया जाता है कि नहीं। असल ये देखना क्यों बात कर रही है, ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से ये सही है गलत या फैसला हो सकता है। तो असलन ये चीज़ जायज़ है। ख़त किताबत तो जाने दीजिए, ऐसे बात करना गुंजाइश है, सही, ज़रूरत के तहत जब ऐसे ही बात करना जायज़ है तो ख़त किताबत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ शर्तें, मिसाल के तौर पर यहाँ जो ये सवाल है इस पस मंज़र में है कि आज की बहुत सारी हमारी बहनें हैं कि वो गैर मर्दों से या लड़कों से यूँ कहें उनसे बात करती हैं, मैसेज चैट के ज़रिए, शौकिया तौर पर या दोस्ताना अंदाज में। तो ये हाँ, वो बात मैं समझ रहा हूँ और उसी की वजाहत कर रहा हूँ कि देखिए, इसमें दीगर कई चीज़ों को भी देखना होगा। असलन तो जायज़ है सही किसी ज़रूरत के वक्त, लेकिन उसके साथ और भी कई तकाज़े हैं और कई शर्तें हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात यह है कि उसकी कोई ज़रूरत हो। बिला ज़रूरत ऐसे ही तो किसी से नहीं बात कर सकते, ना चैट कर सकते, ज़रूरत होनी चाहिए। दूसरी जो बुनियादी शर्त ये है कि अगर औरत शादीशुदा है तो उसके शौहर से उसको इजाज़त लेना ज़रूरी है। वरना अक्सर क्या होता है, शौहर को पर्दे में रख के चुपके से बात होती है, बल्कि मोबाइल भी लॉक होता है, मामला और आगे बढ़ जाता है, तो ये मामला बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये दूसरी बहुत ही अहम शर्त है कि शौहर इजाज़त दे दे। तीसरी बात यह है कि अगर शौहर ने हुस्न ज़न रखते हुए इजाज़त दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि इजाज़त लिया किसी और काम के लिए और वहाँ कुछ और हो रहा है। सही। तो ये वहाँ पे ख़यानत नहीं होनी चाहिए, शौहर के साथ मतलब एक तरह से धोखा नहीं होना चाहिए, ख़यानत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आप ये भी देख लें कि जो ज़रूरत है, जो टॉपिक है, जो मौजू है, उसी पर बात होना चाहिए। उसके अलावा मौजू के अलावा जैसे कि कोई मसला पूछना है, आप मसले पे बात करें, लेकिन मसले से हटकर आप शख्सियत पर, कि आपकी उम्र कितनी है, सही, आप कितने लंबे हैं, आप क्या करते हैं, यानी मौजू से हट रही गुफ्तगू, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। और फिर जब मौजू से गुफ्तगू हटती है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती है। और हम और आप जानते हैं कि आज कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं, ख़ास तौर से हम लोग ऑफिस में रहते हैं, तलाक वगैरह के जो मसले आते हैं, तो ये तलाक और ये शादी टूटने की एक बहुत बड़ा ज़रिया ये चैट है। इसने कई ख़ानदान, कई घरों को तबाह कर दिया है। असल में इसमें एहसास नहीं होता है, दुआ सलाम से बात होती है या किसी नेक मकसद के लिए, नेक काम के लिए बात शुरू हुई थी, लेकिन फिर आगे थोड़ी थोड़ी बात बढ़ती है और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए, एक औरत को इज्तनाब करना चाहिए, हर एक को शेख, मैं चाहूँगा कि आप कोई ख़ास पैगाम हमारी बहनों को दे, क्योंकि हम ये देखते हैं इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि किसी ग्रुप में होती हैं या कहीं ऐसे ही पर्सनल नंबर मिल गया, अब वो बात शुरू की किसी नेक मकसद के लिए, लेकिन मामला कहीं का कहीं पहुँच जाता है। तो आप कोई ख़ास पैगाम दें हमारी बहनों को। ख़ास पैगाम सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, बहन भाई सबके लिए है। सही, हाँ, कि कोई भी एक दूसरे से बिला ज़रूरत के राब्ते में ना आए। बहुत ही अशद ज़रूरत है तो फिर उसके जो तकाज़े हैं, जो शर्तें हैं, उनको पूरा करते हुए आदमी राब्ता करे और सिर्फ टॉपिक पे रहे, मौजू पे रहे। वहाँ से ज़रा भी भड़का आदमी तो फिर ये बहुत बड़ा फितना है और फिर उसको किसी को भी, तरफ़ैन में से किसी को भी संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मतलब शादीशुदा मियाँ बीवी हैं, अगर उसके शौहर ने किसी औरत से किसी वजह से रब्ता कर भी लिया और बीवी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, या बीवी ने रब्ता कर लिया, शौहर ने इजाज़त दे दिया, तो इसके बाद भी कभी कभी दोनों के बीच में शुकूक व शुबहात जन्म ले लेते हैं और हमेशा के लिए औरत शक में आ जाती है कि ये बंदा किससे बात कर रहा है, कि ये बंदा किससे बात कर रहा है। और फिर वो बंदा भी, शौहर भी हमेशा के लिए शक में आ जाता है। अगर एक बार परमिशन दे भी दिया तो हमेशा के लिए उसका वो चौंका रहता है कि पता नहीं किससे बात कर रही है, रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, शादीशुदा जोड़ों को बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और आज के ज़माने में कोई बहुत ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मतलब मर्द लोग अवेलेबल नहीं है, किसी औरत ही से पूछना पड़े, या ख़वातीन में कोई बताने वाला नहीं है। अब ख़वातीन को कोई मसला पूछना है तो अपने शौहर से भी तो बोल सकते हैं ना, मसला पूछना, बराह रास्त चैट करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई ज़रूरत है किसी आदमी से कांटेक्ट करना है तो घर में और भी लोग हैं, वो भी तो रब्ता कर सकते हैं, ख़ुद बराह रास्त रब्ता करने की क्या ज़रूरत है। जी।
ہم لوگ جو آئی+ کا پروگرام چلاتے ہیں دینی ہیلپ لائن، اس میں ہم لوگ باقاعدہ ہی تاکید کرتے ہیں کہ خواتین کو اگر سوال کرنا ہے تو وہ اپنے شوہر کے ذریعے کسی کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ۔ ناظرین دیکھا آپ نے، شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں ہم نے جو کچھ سنا ہے شیخ سے، اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ دیکھتے رہیے پروگرام روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں